नमस्ते प्रिय आई ग्रास्पर्स, आपके साप्ताहिक समाचार कैप्सूल के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जीवन एक बड़े मंच की तरह है और आपके द्वारा उठाया गया हर कदम आपके कार्य निष्पादन का हिस्सा है। इसलिए तैयार होकर पूरे जोश और विश्वास के साथ एक एक कदम आगे बढ़ाएं और अपने कार्यों के प्रति हमेशा सजग रहना सीख कर आगे बढ़ें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पिछले हफ्ते हमारे देश की राजनीति के लिए एक बड़ा कदम था, क्योंकि लगभग 100 साल के बाद संसदीय कार्यवाही एक नए स्थान पर हुई। क्या आपको मालूम है कि पुराना संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था और उसमें बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी। इनमें भारत का संविधान लागू होना भी एक है। फिर भी समय के साथ साथ यह पाया गया था कि आज की जरूरत के अनुसार वह स्थान काफी नहीं था। अब लोकसभा के चैम्बर में 888 लोग और राज्यसभा चैम्बर में 300 सदस्य बैठ सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में 1280 संसद सदस्य लोग सभा चैम्बर में ही बैठ सकते हैं। पुराने भवन को भी रखा जाएगा और इसे अब संविधान सदन कहा जाएगा, जिसका अर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन हाउस। हमें अपनी सरकार के नए घर के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक है। पिछले हफ्ते नीरज चोपड़ा ने ओरेगन यूएसए में आयोजित प्रतिष्ठित डायमंड लीग फाइनल्स में दूसरे स्थान पर आकर एक बार फिर हमारे देश को गौरव दिलाया है। डायमंड लीग एलीट ट्रैक और फील्ड एथलेटिक प्रतियोगिताओं की एक वार्षिक श्रृंखला है, जिसमें भाग लेने के लिए सर्वोत्तम 14 एथलीट्स को बुलाया जाता है। क्या आपको मालूम है कि पिछले साल नीरज चोपड़ा डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय थे। इस बार 83.80 मीटर की उनकी थ्रो गोल्ड जीतने के लिए काफी नहीं थी, लेकिन इस बार उन्होंने सिल्वर पुरस्कार जीत लिया। हमें पूरा विश्वास है कि वे आने वाले एशियन गेम्स के लिए अपनी शक्ति बचा कर रख रहे हैं, जिसमें उन्हें और गौरव मिलेगा। धन्यवाद। पिछले हफ्ते फरारी के कार्लोस सेंज ने सिंगापुर ग्रांड प्री जीत लिया और फॉर्मूला 1 लीडर मैक्स वर्स्टैपेन के जीतने का दौर समाप्त कर दिया। क्या आपको मालूम है कि रेड बुल्स ने के वर्स्टैपेन ने लगातार 10 रेसें जीती हैं और उन्हें उम्मीद थी कि वे इस सीजन में भी जीत कर ही निकलेंगे। मैक्लॉरेन के लेंडो नॉरिस दूसरे स्थान पर तथा मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर रहे। पिछले नवंबर से यह ऐसी पहली रेस है जिसमें रेड बुल को पहले 3 स्थानों में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। जापानीज ग्रांड प्री आज सुबह शुरू होगी। एक और रोमांचक रेस के लिए तैयार हो जाइए। ईशान किशन के फाइनल शॉट पर भारत ने 5 साल बाद एशिया कप 2023 जीत लिया। रोहित शर्मा की कप्तानी में हमारी टीम ने पिछले हफ्ते थ्रिलिंग फाइनल्स में श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया। मोहम्मद सिराज की शानदार बॉलिंग को इसका श्रेय जाता है। क्या आपको मालूम है कि उन्होंने 6 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीता। 4 विकेट तो उन्होंने मैच के चौथे ओवर में ही ले लिए। पुरस्कार में मिले यह पैसे उन्होंने कोलंबो के ग्राउंड स्टाफ के बीच बांट दी। इस टूर्नामेंट का आयोजन कोलंबो में किया गया था। ये स्पोर्ट्समैनशिप की शानदार भावना है और पूरे देश के लिए एक बड़ी जीत है। भारत में चीता परियोजना 1 साल पहले शुरू हुई थी, जिसमें 8 अफ्रीकी चीतों को भारत के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। क्या आपको मालूम है कि इससे पहले लगभग 70 साल तक चीते दुर्लभ जीव थे और अब 1 साल की कोशिश के बाद वाइल्ड लाइफ के अधिकारियों ने इन बिग कैट्स के लिए एक नए घर के बारे में विचार किया है। यह निर्णय उन्होंने कूनो नेशनल पार्क के चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को देखकर लिया है। चीतों के अगले बैच को दक्षिण अफ्रीका से लाकर अब मध्य प्रदेश के गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा जाएगा। इस साल के समाप्त होने से पहले हमें इस संबंध पे और रोमांचक समाचार मिलने की आशा है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के आसपास सी आइस का स्तर ऐतिहासिक रूप से कम होने के बारे में एक चिंताजनक खोज की है। विशेषज्ञों के अनुसार दोनों ध्रुवों पर पतली होती हुई बर्फ हमारे ग्रह के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है।
क्या आपको मालूम है कि बहुत दूर होने के बावजूद एंटार्क्टिका के बर्फ के बड़े भंडार हमारे ग्रह के तापमान को रेगुलेट करते हैं, क्योंकि सफ़ेद सतह सूरज की ऊर्जा को वातावरण में वापस भेजती है। हम इस प्रकार के रिकॉर्ड नहीं बनाना चाहते। हमें उम्मीद है कि इस खोज से कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आपने कभी यह सोचा है कि क्या वास्तव में एलियंस होते हैं? इस संबंध में ऐसे सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं, और इस प्रश्न का उत्तर भी अभी स्पष्ट नहीं है। यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा ने हाल ही में यूएफओ की जांच के संबंध में अपनी पहली रिपोर्ट जारी की है। क्या आपको मालूम है कि यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो अक्सर एलियन स्पेसशिप्स के रूप में जाने जाते हैं। अभी तक रिसर्चर्स की टीम को उनका मूल स्थान दूसरे ग्रह पर होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि उन्हें कई ऐसे उदाहरण भी मिले हैं जिन पर विचार किया जाना बाकी है। वह दल इस पर और अध्ययन करेगा, जिससे इसके और उत्तर सामने आएंगे। अब हमें उनके द्वारा प्रस्तुत विचारों का इंतजार है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब ने नोबेल पुरस्कार के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप आईजी नोबेल पुरस्कार के बारे में जानते हैं? नोबेल पुरस्कार बौद्धिक उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, लेकिन आईजी नोबेल पुरस्कार उन मोस्ट रिडिकुलस और फनी थिंग्स के लिए दिया जाता है जिनका अध्ययन हमारे तेज दिमाग वाले लोगों ने किया है। पिछले हफ्ते 33वें आईजी नोबेल पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इसमें कुछ विनिंग आइडियाज इस प्रकार है। अधिकतर वैज्ञानिक चट्टानों को क्यों चाटना चाहते हैं? एक ही शब्द को बार बार बोलने पर लोगों में होने वाली सेंसेशंस का अध्ययन। इस बात का भी अध्ययन कि लोग उल्टा कैसे बोल सकते हैं, और एक ही मनुष्य की नाक की दोनों नासिकाओं में बालों की संख्या एक समान होती है, इसकी पुष्टि करने का क्या तकनीक है। हमें उम्मीद है कि इनमें से कुछ विचारों को सुनकर आपको हंसी आई होगी। इसी प्रकार की और मनोरंजक समाचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपने पश्चिमी बंगाल के एक छोटे से शहर शांति निकेतन के बारे में सुना है? यह वह स्थान है जहां भारत के कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया था। लगभग 100 साल पहले इसकी स्थापना पुरानी भारतीय पारंपरिक कला के लिए रेजिडेंशियल स्कूल के रूप में की गई थी। पिछले हफ्ते इसे प्रतिष्ठित यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। क्या आपको मालूम है कि यह भारत की 41वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भारत 6ठे स्थान पर है। हमारे देश के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है और हमें अपने देश पर गर्व है। दुनिया के लैंडमार्क्स। कोलोसस ऑफ रोड्स, ग्रीस। ग्रीक सूर्यदेव हीलियोस की एक विशाल मूर्ति थी जो चेस ऑफ लिंडोस द्वारा बनाई गई थी। 3 BC के आसपास बनाई गई यह मूर्ति लगभग 100 से 125 फीट ऊंची थी और उस समय की सबसे बड़ी मूर्ति भी। यह पुरातन काल के 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक थी, जो दुखद रूप से एक भूकंप में नष्ट हो गई। यह माना जाता है कि यह मूर्ति बंदरगाह में पैर फैलाकर खड़ी थी और जहाज उसके पैरों के बीच से तैर कर निकलते थे। इस सप्ताह का नवीन शब्द है निदाग, जिसका मतलब है गर्मी। आज निदाग की किरणें पड़ने से अंशुल को ताप का एहसास होने लगा। इस सप्ताह की पहेली है, धूप देख मैं आ जाऊं, छांव देख शर्मा जाऊं, जब हवा करे मुझे स्पर्श मैं उसमें समा जाऊं। बताओ क्या? पसीना। क्या आपको मालूम है केचप की शुरुआत पुराने चीन से हुई थी? जी हाँ, 300 BCE में यह फिश सॉस थी और इसे कोइचिप कहा जाता था। कई सालों में केचप का स्वरूप बदलता गया, लेकिन आज की केचप एक अमरीकी फिजिशियन द्वारा 1834 में शुरू की गई थी। वे अपनी यह रेसिपी टमेटो पिल्स के रूप में लेकर आए थे। ऐसा दावा किया जाता था कि इससे डायरिया, इंडिजेशन और जॉन्डिस जैसी बीमारियां ठीक होती थीं।
उस प्रसिद्ध केचप कंपनी का नाम बताइए जिसने कपड़ों की लाइन लॉन्च की और पुराने कपड़ों पर दाग बनाने के लिए असली टमाटर केचप का इस्तेमाल किया। अपने उत्तर contactus@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। माइकल फेल्प्स ने पहली बार 15 साल की उम्र में वर्ष 2000 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख न्यूज कैप्सूल आई ग्रास्प द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वसंत विहार की शनाया मोहांती का हार्दिक अभिनंदन। हम सब असफल होकर ही सीखते हैं। यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि हम शिखर तक नहीं पहुंच जाते। इसमें पछतावे की कोई बात नहीं है। अपने सबसे बढ़िया प्रयास से शुरू करिए और देखिए उसका परिणाम अच्छा ही होगा। इस सप्ताह के लिए इतना ही। यह एपिसोड देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्ते।